स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है आपातकालीन शक्तियां। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इन्हें शांतिकालीन परिस्थितियों में या यूं कह दीजिए सामान्य परिस्थितियों में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। आपातकालीन शक्तियां टोटल कुल मिलाकर 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। आज हम लोग बात करेंगे। पहली जो आपातकालीन शक्ति है वो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। जरा इसको देखें आप। नेशनल इमरजेंसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जा सकती है क्या? किन परिस्थितियों में लगाई जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा देने से क्या फर्क पड़ता है हम पर? हमारे मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रहेगी? राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग गया तो उसकी समाप्ति की क्या संभावनाएं हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर्स आ सकते हैं? उन सब पर आज हम लोग बात करना चाहते हैं। तो जरा देखिए, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है और आप सारे लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। पहले लिखा हुआ है बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रेसिव, यानी भारत पर यदि किसी राष्ट्र ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक दूसरी बात, भारत खुद किसी राष्ट्र के साथ यदि युद्ध में शामिल हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, अब देखो, मुझे मालूम है कि आप ये प्रश्न पूछेंगे कि युद्ध में शामिल हो जाने का क्या मतलब है। देखिए, युद्ध में शामिल होने का सीधा सा मतलब यही होता है कि भारत खुद किसी राष्ट्र पर हमला कर दे। लेकिन आप याद रखना कि इस प्रकार की कोई भी शब्दावली भारत के संविधान में लिखी हुई नहीं है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी राष्ट्र के ऊपर हमला कर दें। सीधा लिखा हुआ है कि भारत किसी राष्ट्र के साथ युद्ध में शामिल हो जाए। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह, यानी जनता या जनता का कोई भाग हथियार लेकर अगर सरकार के खिलाफ में, स्टेट के खिलाफ में विद्रोह कर दे, जिसे हम आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जो लोग जिनका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरा कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट यह है, इन तीनों कंडीशन का एक साथ होना जरूरी नहीं है। यदि कोई राष्ट्र हम पर हमला कर दे, इस आधार पर भी लगा सकते हैं। भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, इस आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और भारत की जनता का कोई भाग यदि हथियारों के साथ विद्रोह कर दे, तब भी हम ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 का उपयोग कर सकते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है आज का वो ये है, तीनों कंडीशन का एक साथ होना अनिवार्य नहीं है। याद रखिएगा, इस प्रकार का सवाल आ सकता है। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 352 में एक बात और लिखी हुई है जो अक्सर हमारी नजर में नहीं आती, बहुत ध्यान से सुनना। और वो बात ये लिखी हुई है, इन तीनों कंडीशन के वास्तविक रूप में ना होने पर भी, अर्थात ना किसी राष्ट्र ने हम पर हमला किया, ना भारत किसी युद्ध में शामिल हुआ और ना ही जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में साफ लिखा हुआ है, इन तीनों परिस्थितियों के वास्तविक रूप में ना होने, अर्थात इसका मतलब ये है केवल इनकी संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये आज का दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो तीनों परिस्थितियां वास्तविक रूप में नहीं होंगी, केवल संभावना होगी, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 352 कहता है। देखिए, आप लोग शायद जानते होंगे, देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा गया है। 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है हमारे देश में। कब कब लगी है? पहली लगी थी 1962 में। कारण क्या था? कारण था चीन ने हम पर हमला कर दिया, चीनी आक्रमण इसका कारण था। और आपको याद रखना है, 1962 में जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था चीनी आक्रमण की वजह से,
उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक तो बात आपको याद रखनी है ये। दूसरी बार जब इमरजेंसी लगी 1971 में, 1971 में जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, पाकिस्तान आक्रमण दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल का कारण बना और उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। इसको भी आप याद रखिएगा। आजकल इस प्रकार के प्रश्न आने लग गए हैं। लिखा हुआ आ जाएगा 3 राष्ट्रीय आपातकाल का समय, एक तरफ आपातकाल का समय लिखा होगा, दूसरी तरफ 3 कारण लिखे होंगे, आपको उनको मैच करना होगा। आपातकाल में कौन कौन राष्ट्रपति थे, आपको उनको मैच करने का प्रश्न आ सकता है। तीसरी बार आपातकाल लगा 1975 में, 1975 में, और उस समय जो कारण बतलाया गया वो था इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति, आंतरिक असंतोष। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब मैंने अभी अनुच्छेद 352 किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, उन परिस्थितियों का जब उल्लेख किया तब मैंने वहां पर कहीं भी आंतरिक असंतोष का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आंतरिक असंतोष आ रहा है, आंतरिक अशांति आ रही है, उस पर बात करेंगे। ये जब लगाया गया उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये तो बात एक है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है आंतरिक असंतोष के बारे में। आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए, मूल भारत का जो संविधान है, उस संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, उसमें बाह्य आक्रमण के आधार पर, भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने के आधार पर, और तीसरा जो आधार लिखा हुआ था दैट वाज इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी आंतरिक असंतोष का उल्लेख ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। और ऐसा कहते हैं कि 1975 में जब आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगाया गया तो ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने अपनी पावर का मिसयूज किया। तो ऐसी स्थितियों में जब मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में आई, तब इस सरकार ने 1978 में 1978 में 1978 याद रखना, एक संशोधन किया, दैट वाज 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में ये जो आंतरिक असंतोष शब्द लिखा हुआ था उस शब्द को वहां से हटा दिया और उसकी जगह पर लिख दिया सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक असंतोष शब्द हटा दिया गया है और उसकी जगह पर लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह। इस शब्द को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था। बाद में क्या गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कहते हैं कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने देश की तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को एक टेलीफोन किया और इस टेलीफोनिक मैसेज को फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने मंत्री परिषद की एडवाइस के रूप में लिया और उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। 26 जून 1975 को जो ये आपातकाल लगा उसे अक्सर लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि इंदिरा जी का ये जो टेलीफोनिक मैसेज था जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद की एडवाइस मान लिया था, इस वजह से 44वां जो संविधान संशोधन किया गया, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, अनुच्छेद 352 में एक तो आंतरिक असंतोष शब्द हटाया और अनुच्छेद 352 में एक बात और लिखी कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। इस शब्दावली भी पहले उल्लेखित नहीं थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में लिखी गई मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कैबिनेट, और कैबिनेट जो शब्द है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में उल्लिखित नहीं था। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैबिनेट जो शब्द है वो आज भी भारतीय संविधान के एकमात्र अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। लिखा हुआ है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। पहले ये ना तो प्रावधान था और ना ही इस शब्द का उल्लेख। लगे हाथ में आपको एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ, साफ साफ कैबिनेट शब्द को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया है और मंत्रिमंडल क्या होता है उसमें साफ लिखा हुआ है
मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। बहुत बढ़िया सवाल आ सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल होता है नंबर 1 केवल कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 सभी प्रकार के मंत्री, नंबर 3 प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, नंबर 4 प्रधानमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री। यस, प्रधानमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और इवन यहाँ तक कहा जा सकता है कि क्या ये परिभाषित है? यस, अनुच्छेद 352 में न केवल मंत्रिमंडल शब्द उल्लिखित है, बल्कि मंत्रिमंडल होता क्या है ये भी परिभाषित है, और ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होगा, ये आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो कितने समय तक बिना पार्लियामेंट की अनुमति के आप जारी रख सकते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 साफ साफ शब्दों में कहता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, प्रश्न उल्टा भी आ सकता है। देखिए, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है? तो बिना संसद की अनुमति के 1 महीना तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी रह सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगा तो 1 महीने के भीतर आप अनुमति लोगे, और संसद से अनुमति यदि नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन संसद ने अनुमति नहीं दी। तो इस बात को याद रखना है। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संसद यदि अनुमति देगी तो कैसे देगी? तो आपको बता दें, साफ लिखा हुआ है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से ही यह अनुमति लेनी होगी। ऐसा अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, तो ये दोनों हाउस से पारित हो गया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल कंटिन्यू रह सकता है, वरना 1 महीने में यदि आपने समाप्त नहीं किया तो भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप प्रश्न पूछोगे, अगर एक बार अनुमति मिल गई तो? एक बार अनुमति यदि संसद ने दे दी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए जारी रह सकता है। एक बार यदि संसद ने अनुमति दे दी तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी रह सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे, अधिकतम कितने समय तक? अधिकतम कितने समय तक? तो आपको बता देते हैं, अनंत समय तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन आपको हर 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी होगी। ऐसा अनुच्छेद 352 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। संसद की अनुमति के बिना 1 महीने तक जारी रख सकते हैं। अगर 1 महीने के भीतर आपने संसद से अनुमति ले ली तो 6 महीने तक जारी रह सकते हैं। अनंत समय तक जारी रखने के लिए आपको संसद से हर 6 महीने के अंदर अंदर आपको अनुमति लेनी होगी। हर 6 महीने में आपको संसद से अनुमति लेनी होगी। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार विद्यार्थी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि इस दौरान यदि लोकसभा भंग हो गई तो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, देखिए वो देवदूत थे, उन्होंने सारी कल्पना पहले से ही कर ली थी, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल जो है वह एक अस्थायी सदन है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहले दिन भी वह भंग हो सकता है। यदि देश ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, एक बार संसद ने अनुमति दे दी, और हम लोग अब चाहते हैं कि और राष्ट्रीय आपातकाल को कंटिन्यू करें, जबकि इस दौरान यदि लोकसभा भंग हो गई तो फिर क्या होगा? डरने की कोई बात नहीं है। यदि लोकसभा भंग हो गई तो ऐसी स्थिति में हमारे पास राज्यसभा है। राज्यसभा को हमने परमानेंट हाउस बनाया है। स्थायी सदन बनाने का उद्देश्य एक ये भी था कि अगर लोकसभा उस दौरान भंग हो जाए तो आपको अनुमति कहाँ से लेनी होगी? राज्यसभा से लेनी होगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है कि लोकसभा जिस दिन भी गठित होगी, जिस दिन भी लोकसभा वापस गठित होगी, उसके 30 दिन के भीतर आपको लोकसभा से भी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुमति लेनी होगी। क्या मतलब हुआ? आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, आज 18 दिसंबर, 1 महीने तक बिना संसद की अनुमति के आप जारी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 जनवरी से पहले आपको राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति लेनी होगी संसद से।
अगर आपने 16 जनवरी को अनुमति ले ली तो अगले 6 माह तक ये जारी रह सकता है। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, कोई बात नहीं। यदि आप 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप राज्यसभा से अनुमति ले लीजिए। राज्यसभा से अनुमति ले ली तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या अकेले राज्यसभा अनुमति दे सकती है? यस, राज्यसभा अकेले अनुमति दे सकती है क्योंकि लोकसभा भंग हो गई है। लेकिन लोकसभा वापस गठित हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 ये कहता है कि ऐसी स्थिति में 30 दिन के भीतर भीतर लोकसभा से भी आपको अनुमति लेनी होगी। राज्यसभा ने अनुमति दे दी, लोकसभा ने अगर 30 दिन के भीतर अनुमति नहीं दी तो राष्ट्रीय आपातकाल उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आपातकाल कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल विषम परिस्थितियों में लगाई जाने वाली स्थिति है। और राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल मैंने कहा बहुत विषम परिस्थितियों में लगाया जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल में। जरा इसको सुनिएगा। इसके संदर्भ में 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। एक आर्टिकल है 358 और दूसरा आर्टिकल है 359। बहुत बारीकी से सुन लेना। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मैं शब्द बोल रहा हूँ, निलंबित किए जा सकते हैं। इसका मतलब सस्पेंड करना है। मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, निलंबित किए जाते हैं। एक दूसरी बात, आर्टिकल 359 ये कहता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। दूसरी बात, आप हमेशा ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार कभी भी अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिकली निलंबित नहीं होते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित करना होता है। राष्ट्रपति एक आदेश से राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा और दूसरे, तीसरे, चौथे आदेशों से मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करेगा। ऑटोमेटिकली मौलिक अधिकार कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। 359 ये कहता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। 358 क्या कहता है? 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 319 जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन बहुत बारीकी से सुन लेना, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया, भारत किसी युद्ध में शामिल हो गया, उस स्थिति में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 358 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल बहुत खतरनाक परिस्थितियों में लगाई जाने वाली स्थिति है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा देने पर हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। एक तो दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल क्यों नहीं लगाया? हमने इसलिए आपातकाल नहीं लगाया क्योंकि 1962 में पहले से आपातकाल लगा हुआ था जो 1968 तक जारी रहा, जबकि युद्ध 1965 में हुआ। इसका मतलब राष्ट्रीय आपातकाल तो पहले से लगा हुआ था। दूसरी बात, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 1977 में समाप्त हुआ, तो ऐसी स्थिति में 1975 में हमने आपातकाल और क्यों लगाया जबकि राष्ट्रीय आपातकाल तो पहले से लगा हुआ था? इसको भी क्लियर कर देते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल का जो लगा था वो आंतरिक असंतोष के आधार पर लगा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और आपको एक बात बता देता हूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 358 है, जो अनुच्छेद 358 है, वो ओरिजिनली वो आज का है नहीं है, वो मूल अनुच्छेद है। वो ये कहता था कि यदि आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित किया जा सकता है। बाद में इस अनुच्छेद को चेंज कर दिया और आजकल अनुच्छेद 358 के अंतर्गत प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 19 स्वतः
निलंबित होगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। इस प्रकार हमने इस बात को हमें ध्यान रखना है और आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 ये कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा अनुच्छेद 250 में लिखा हुआ है। तो ये सब बातें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम लोगों ने चर्चा में ली। अब एक प्रश्न और आ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किए जाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं, एक तो तरीका है ये। दूसरा, आपको ये बताया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। अगर 1 महीने के भीतर संसद ने अनुमति नहीं दी तो राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक बार संसद की अनुमति मिल गई तो अगले 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी रह सकता है, और 6 महीने से पहले पहले आपने वापस अनुमति नहीं ली तो राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे भी बढ़िया बहुत अच्छा प्रश्न है, वो ये हो सकता है कि क्या इनके अलावा भी कोई पहल करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। यस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 साफ शब्दों में ये कहता है कि लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, यदि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने, और यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव में ये कहा जाएगा कि हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति रखने के लिए ये प्रस्ताव, जो कुल सदस्य संख्या लोकसभा की है, वो 1/10 के द्वारा लाया जाएगा, और प्रस्ताव लाने के बाद 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है, और यदि उस बैठक में लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत लोकसभा की पहल पर भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता था, ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे एक भाग का क्या मतलब है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर एक एरिया में यदि मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आज हमने राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत चर्चा की। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आज का सफर यहीं तक। मिलते हैं कल फिर इसी टॉपिक के साथ, यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो और मुद्दे रह गए हैं हम उस पर बात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे अनुमति, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तो दीजिए मुझे अनुमति।